समझा दिया है। अब वे पवन को समझा रही हैं कि मुख तो है नहीं, अतः तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों के द्वारा उन्हें समझा देना। इसका वर्णन इन काव्य पंक्तियों में हुआ है। तो ये इसका प्रसंग लिखेंगे और इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसकी भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक और अलंकार, उपमा और अनुप्रास, रस विपलम श्रृंगार, छंद मदाक्रांता और गुण प्रसाद तथा सब शक्ति अमिधा और लक्षणा। ये इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। अब हम इससे अगला पदखंड लेते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूँ देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम यानी फूल, सुंदर सा फूल कोई, जो कुम्भला करके वहाँ उस घर, उस भवन में या उस मकान में वहाँ आसपास पड़ा हो, तो उसे उठा करके, उसे उड़ा करके और श्री कृष्ण जी के पैरों पर डाल देना, जिससे उन्हें ज्ञान होगा। क्या? यूँ देना है पवन बतला, फूल सी एक बाला, और उसे ये पवन कृष्ण जी को ये बतला देना कि जिस प्रकार ये फूल कुम्भला गया है, दुख के कारण, मुसीबत के कारण ये अपनी डाल से टूट करके कुम्भला गया है, इसी प्रकार आपसे जो वियोग हुई, आपसे टूटी हुई जो बालाएं हैं, वो मलाना हो यानी दुखी हो करके कमल पग को चूमना चाहती हैं। आपके कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती हैं। उन्हें उस कुम्भलाए हुए फूल को देखकर इस बात का स्मरण हो जाएगा। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कवणित करना वेणुसा कीचकों को। और अगर प्यारे यानी श्री कृष्ण जी मंजू उपवन किसी सुंदर बाग में या बगीचे में, वाटिका में खड़े हों, तो तू वहाँ जा करके छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। कीचक कहते हैं बाँसों को, जो बाँस होते हैं खोखरे, जिनकी बाँसुरी बनाई जाती है, कि उन बाँसों में को तू जा करके उनके छिद्रों में घुस करके उनको बाँसुरी की तरह बजाना। और जब तुम उसको बजाओगे तो उससे बाँसुरी की आवाज़, बाँसुरी जैसी जो आवाज़ निकलेगी, तो उससे यूँ होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। यानी उन्हें उस आवाज़ को सुन करके, कृष्ण जी को उस बंसी की आवाज़ को सुन करके उन सभी गोपियों और गोपिकाओं की याद आ जाएगी, उनकी स्मृति आ जाएगी, जो उनकी याद में दुखी हो रही हैं, और जो उसमें बहुत रुचि लेंगे, उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो उन्हें उसका आभास हो जाएगा। और
लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। और क्या करना? फूला कमल दल यानी जो कमल फूला हुआ हो, जो फूल खिल रहा हो कमल का, ऐसे कई कमलों को, द कमल दल से मतलब है कमलों के समूह को, ला के श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। उसे जल में यानी पानी में व्यग्र होकर के, दुखी होकर के उनके सामने ही ए पवन उसको डुबाना। किसको? कमल दल को, जो खिले हुए फूल हैं कमल के, उन्हें कृष्ण जी के सामने पानी में डुबाना। उससे क्या होगा? यूँ देना ए भगनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा, वारी में बोरती है। और उन्हें यह बतलाना, उससे यह उन्हें ज्ञात होगा कि एक अम्भोज नेत्रा का मतलब है जो कमल जैसे नेत्रों वाली। कौन? राधा। कि जिस प्रकार ये कमल के फूल इस पानी में डूब रहे, इसी प्रकार राधा जी के नेत्र भी विरह के कारण जो उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उस पानी में इसी प्रकार डूब रहे हैं। जिस प्रकार ये कमल पानी में डूब रहे हैं, तो इसी प्रकार उन्हें मेरी याद आ जाएगी और मेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उनका भी उन्हें आभास हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें अब हम इसका प्रश्न लिख देंगे कि राधा अपनी पवन दूतिका को यह समझा रही है कि वह श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगनी बाला के दुख और संताप को चतुरता के साथ व्यक्त करे। और इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि राधा ने संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश पहुंचाने का उपक्रम किया है, और भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा, रस श्रृंगार का वियोग पक्ष, और शब्द शक्ति अमिधा और लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मदाक्रांता। इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम इससे अगला